तो पठान मूवी के टीजर के शुरुआती 30 सेकंड्स इतने इंटेंस और पावरफुल क्यों लगते हैं? एसआरके का वो डेडली लुक, वो एविल स्माइल और वो कूल कैमरा वर्क के साथ शॉटगन एक्शन मूवी की एक्सपेक्टेशन को हॉलीवुड लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद के फुटेज एक आम बॉलीवुड मसाला मूवी की तरह फील होते हैं इसे छोड़कर। और इसकी कई छोटी छोटी वजह हैं जिसे फिल्म मेकर समझते नहीं हैं या समझना नहीं चाहते। तो सबसे पहले बात उसी चीज की करते हैं जिसका ये फिल्म सबसे ज्यादा दावा करती है, और वो है इसका एक्शन। और जैसा कि मैंने कहा कि टीजर के शुरुआती 30 सेकंड्स में एक्शन कमाल का लगता है, पर उसके बाद के फुटेज में इसको और ग्रैंड बनाया जाता है जो समहाउ उस तरह फील नहीं होता। वो एक्शन फ्रेम में बैकग्राउंड ब्लास्ट, इंटेंस चेजिंग सीक्वेंस और जॉन का मेगा गन शॉट उतने कन्विंसिंग नहीं लगते। और ऐसा क्यों है इसे समझते हैं। आप किसी आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंस को याद कीजिए। वो डेयर डेविल का हॉलवे फाइट सीन हो सकता है, जैकी चैन की किसी मूवी का फाइट सीन, जॉन विक की पेंसिल फाइट, या विचर का ये तलवार से लड़ना, कैप्टन अमेरिका का सिविल वॉर एक्शन, हेनरी कैविल और टॉम क्रूज का हैंड टू हैंड कॉम्बैट, या टोनी झा का कोई कमाल का एक्शन सीन, या फिर कोई और इनमें ऐसी क्या बात है कि ये सारे एक्शन रियलिस्टिक और ग्राउंडेड फील होते हैं और आपके दिमाग के किसी कोने में छुपी एक्शन फैंटेसी को छू जाते हैं। तो बात यही है कि आपको वही चीज पसंद आती है जो वास्तविकता का विस्तार हो, ना कि उसके परे हो। आयरन मैन के सूट को लेकर भी फैंस का पॉपुलर ओपिनियन यही रहा है, इंक्लूडिंग मी, कि उनको आयरन मैन के शुरुआती सूट आज भी ज्यादा पसंद हैं उनके रियलिस्टिक अपीयरेंस की वजह से। और एक बात और है जो आप किसी सीन को देखकर ऐसे समझ नहीं पाते कि वो आपके जहन में ज्यादा लंबे वक्त तक क्यों नहीं रहा। और ये समझने के लिए सुपरमैन के ये दो एक्शन सीक्वेंसेस देखिए, एक मैन ऑफ स्टील से और दूसरा एक फैन मेड हल्क वर्सेस सुपरमैन का फाइट। और ये दूसरा वाला ज्यादा पॉपुलर और फैन फेवरेट रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपके एक्शन फिल्म में बैकग्राउंड डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो तो वो आपके कैरेक्टर्स की छोटी छोटी कॉम्बैट डिटेल से आपका ध्यान हटा लेता है, पर अगर आपका एक्शन कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस्ड हो तो वो कनेक्ट कर जाता है। और यही फॉर्मूला है कि सादगी और सिंपलिसिटी हमेशा काम करती है। और ऐसा भी नहीं है कि ग्रैंड एक्शन सीक्वेंसेस आइकॉनिक नहीं होते। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल सीरीज इसका जीता जागता उदाहरण है, पर उसके लिए कैरेक्टर्स और कहानी का एक एवोल्यूशन होना चाहिए। अगर आयरन मैन का नैनोटेक सूट उसकी पहली फिल्म में ही इंट्रोड्यूस हो गया होता तो क्या वो इतना एक्सेप्टेबल होता? बिग थिंग्स ऑलवेज टेक टाइम्स। और दूसरी जो प्रॉब्लम बॉलीवुड की है वो ये है कि एक ही मूवी में हर फ्लेवर को देना। आपकी स्पाई थ्रिलिंग मूवी जो एक डार्क टोन लिए शुरू होगी, उसमें हीरो का एक हेड पहनकर अनगिनत रंगों के बीच डांस करना जरूरी तो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि फिल्म में गाने बिल्कुल ना हो, बेशक हो, अगर वो कहानी में कुछ बेहतर जोड़ते हैं, कुछ वैल्यू ऐड करते हैं। टॉम क्रूज की मिशन इम्पॉसिबल के इंटेंस थ्रिलिंग हिस्से में भी एक स्टेज परफॉर्मेंस चलती है, पर उससे उस सिचुएशन का थ्रिल कम नहीं होता बल्कि और इनहेंस हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आप एक्शन, रोमांस, कॉमेडी, ड्रामा एक ही फिल्म में देंगे तो वो स्वीकार नहीं होगी। पर इस केस में वो कोई आइकॉनिक मास्टरपीस नहीं होने वाली। वो पैसे बना सकती है मगर इतिहास नहीं। हमारा सिनेमा एक साइकिल के पीछे गोली चलाने से RRR तक आया है, तो आप अपनी ऑडियंस पे भरोसा कीजिए कि अब वो आपसे खिचड़ी नहीं कुछ और चाहते हैं, जैसे राजमा चावल। खैर, तो अगर पठान की पूरी फिल्म का टोन ग्रे शेड होता और अगर एक्शन को एक एवोल्यूशनरी वे में दिखाया जाए जो इसके आने वाले सीक्वल्स में और बड़े स्केल पे जाए, तो ये एक पॉपुलर इंटरनेशनल फिल्म हो सकती है। पर इन सब के ऊपर एक बात ये भी है कि अगर इसकी कहानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अनप्रिडिक्टेबल, एंगेजिंग और आपके होश उड़ा देने का दम रखे तो बाकी कुछ मायने नहीं रखता। और उम्मीद तो यही है। आप देख रहे थे हीरोज हिंदी।